एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। उसके पास हर रंग की पतंग थी, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा पतंग थी सफेद रंग की, जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। एक दिन गांव में पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। आर्यन ने अपनी सफेद पतंग को उड़ाने का फैसला किया। देखते ही देखते उसकी पतंग सबसे ऊपर उड़ने लगी। तभी अचानक उसकी पतंग चमकने लगी। आर्यन ने पतंग की डोर को कसकर पकड़ा। तभी पतंग से एक मीठी आवाज आई, नमस्ते आर्यन, मैं एक जादुई पतंग हूँ। मैं तुम्हें अद्भुत जगहों पर ले जा सकती हूँ। आर्यन की आंखें खुशी से चमक उठी। सच में? तो चलो अभी चलते हैं। डोर को मजबूती से पकड़ लो, पतंग ने कहा। आर्यन हवा में उड़ने लगा। उसने अपना गांव, नदी और खेतों को ऊपर से देखा। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। पतंग उसे एक हरे भरे जंगल में ले गई। वहाँ आर्यन ने देखा कि जानवरों का एक झुंड एक छोटे से खरगोश के चारों ओर खड़ा था। खरगोश रो रहा था। क्या हुआ नन्हे खरगोश? आर्यन ने पूछा। मेरे गाजर के खेत को किसी बड़े जानवर ने बर्बाद कर दिया है, खरगोश ने रोते हुए कहा। आर्यन ने सोचा और फिर कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पतंग ने आर्यन को एक उपाय सुझाया। आर्यन और जानवरों ने मिलकर नया गाजर का खेत तैयार किया। खरगोश खुश हो गया और सबने मिलकर आर्यन की तारीफ की। अब पतंग आर्यन को एक बड़े बादल के ऊपर ले गई। वहाँ उसने बादलों के राजा से मुलाकात की। बादल राजा परेशान थे। बारिश वाले बादल अटक गए हैं और नीचे के खेतों को पानी की जरूरत है। बादल राजा ने कहा। आर्यन ने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने पतंग से कहा कि तेज हवा चलाए। पतंग ने बादलों को हिलाया। देखते ही देखते बारिश होने लगी। धन्यवाद आर्यन, बादल राजा ने कहा और उसे एक चमकता हुआ तारा उपहार में दिया। शाम होने लगी थी। पतंग ने आर्यन को घर वापस लाया। धन्यवाद जादुई पतंग, इतनी मजेदार यात्रा के लिए, आर्यन ने कहा। याद रखना आर्यन, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो जादू अपने आप होता है, पतंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद आर्यन की सफेद पतंग पूरे गांव में मशहूर हो गई। इस कहानी से बच्चों ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा जादू है। चैनल सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन मस्त रहें, स्वस्थ रहें।